सो कॉल्ड आइडियल मेंटोर और बच्चों को इंस्पायरेशन देने वाले, किसके बारे में आप बात कर रजब भट्ट की बात कर लें। अब ये कौन है? पहली दफा आपके मुंह से नाम सुना है। रजब भट्ट को आप नहीं जानते? चले, मैं इनसे फीस नहीं लूंगा अगर अपने डिप्रेशन का इलाज कराना चाहते हैं। अच्छा, मेरी किस वायरल वीडियो के पीछे हाथ किसका है? मार्केट में नया ट्रेंड आया है, फिजिकली नहीं, आप कहीं पे आमतौर पे जाके ये मामलात होते, इतने पैसे दो तो वीडियो कॉल पे, इतने पैसे दो तो ऑडियो कॉल पे। हकीम शहजाद लोहापाड़, ये कौन है? बयान तारिक के पॉडकास्ट में मुकम्मल तौर पर ये शख्स नंगा भी हुआ था। उसको गंदे कपड़े थे, टोपी पहनी हुई थी, मुंह लाल था, वो पुलिस ने पता नहीं शायद पटाई शटाई करके कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ था। हैरी ने ये मजून खाई और ये वो टन टन मजून को उसके साथ जोड़ा है। ना करें, खुदा का खौफ करें भाई, आपको कोई मर्दाना कमजोरी नहीं है, ये आपको ना दिमागी कमजोरी है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि उमेरी की इस वायरल वीडियो के पीछे हाथ किसका है? उसके कोई अपने दोस्तों का है, उसका अपना है, उस खातून का है? इसके पीछे साजिश किसकी है? और ये तो हम कवर कर चुके हैं कि उन्होंने सो कर लिया जो किया था, लेकिन उससे ज़्यादा जो इस वक्त मुआशरे के दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहने वाले जो मेंटोर हैं, वो जो कि हाथ में माइक पकड़ कर जो है वो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे वो खुदा, ज़मीनी खुदा बने हुए। और वो पिछली वीडियोज़ में, खैर ये बहस जो बड़ी लंबी चली जाएगी, मैं ये कहता हूँ कि इस साजिश के पीछे हाथ किसका है? आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। आजकल ना एक ये भी बड़ा फैक्टर है कि आम तौर पे जब भी कोई शख्स ऐसी हरकतें करता है ना, तो खैर के हाथ में तो फ़ोन है, कैमरा है। अच्छा, वो ना तस्वीरें बनाते हैं, वो खुद अपनी तस्वीरें भी बनाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, ऐसे ही बस चस्के के लिए। ये एक ना नया एक मार्केट में ट्रेंड आया, ट्रेंड आ गया। ठीक है। मुझे अक्सर आके लोग बताते हैं ना, मैं कहता यार कोई खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो? बस उनको जी ऐसे शौक है जी वीडियोस बनाने का, क्योंकि वीडियोस जब देखते हैं तो फिर उनको ये भी दिल करता है कि वीडियोस बना भी लें। अच्छा, फिर वीडियो बना के अपनी वीडियो खुद भी देखते हैं। ये एक माशरे में एक ट्रेंड आया, वीडियो देखी जैसी वैसी वीडियो बनाई भी, कोशिश की, वैसी बनती तो नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी वीडियोस देखी भी। तो ये जो एक चस्का चल पड़ा है ना वीडियोस बनाने का और वीडियोस देखने का, तो ये एक तो ये एंगल है। उसके बाद जाहिर बात ये फिर होता है कि फिर जब वीडियो बनती है तो कभी कभी वीडियो लीक भी हो जाती है। वो बाज़ औक़ात इंसान खुद भी करता है मशहूर होने के लिए, इसमें ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि ये सारा इसके पीछे फैक्टर है। देखिए ना कि लोग कितने गिर चुके हैं कि अपनी प्राइवेसी को, अपने आप को वो नंगा दुनिया के सामने कर रहे हैं। एक जानिब तो आप एक दूसरे के सामने नंगे हैं ही हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने नंगे होकर जो है वो अपने आप। और बहुत सी ऐसी टिकटॉकर हैं, वो कहती हैं कि जैसे जैसे आप लोग बातें करेंगे मेरे कपड़े छोटे होते जाएंगे, मैं वैसी वैसी वीडियोस अपने कपड़े छोटे करते जाऊंगी, जितनी आप मुझे तनकीद का ज्यादा निशाना बनाएंगे। इसको ना मैं समझता हूँ कि इस वीडियो और ये जो आपने बात की, ये ना आजकल एक मार्केट में नया ट्रेंड आया है। इसको, अब मुझे वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मास्टरी की इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन। अब जो प्रोस्टिट्यूशन है ना, उसका मतलब बदल गया। पहले तो होता था किसी गली में, किसी मोहल्ले में, या खास गली मोहल्लों में। उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेंड फिर निकल के कुछ सोसाइटीज में आ गया, ठीक है। अब ये वहां से भी काम आगे चला गया, अब ये हो गया है कि अब ये सारी चीजें हो रही हैं डिजिटल। एक तो ये मैं बताऊं, एक तो ये बात होगी ना, अब ये बातें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी, लेकिन ये भी मैं नौजवान नस्ल की सलाह के लिए कर रहा हूं कि ये जो लोगों के आजकल जो डिजिटलाइजेशन होगी ना, हर काम में डिजिटलाइजेशन होगी। आजकल मनी ट्रांसफर, बुकिंग भी जो है वो डिजिटल चीजों पे हो रही है, ठीक हो गया। एक तो ये, लेकिन इससे अगला भी एक स्टेज चली गई है कि आजकल डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन ये है कि फिजिकली नहीं, आप कहीं पे आमतौर पे जाके ये मामलात होते, आजकल होता है वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। इतने पैसे दो तो वीडियो कॉल पे, इतने पैसे दो तो ऑडियो कॉल पे। अब आप देखें कि उन्होंने भी अपनी पब्लिसिटी का एक मैकेनिज्म बनाया है, वो ऐसी वीडियोस वगैरह बना के वायरल करके अपने आप को जो है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आते हैं। उसके बाद ये हो जाता है जी कि वीडियो कॉल के इतने पैसे हैं, और ऑडियो कॉल पे अगर ये जो मामलात हैं जो पहले लोग किसी गली मोहल्ले में करने जाते होते थे, उसके इतने जो हैं चार्जेस है। अब ये ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ट्रेंड चल रहा है, बड़ी पहले से चल रहा है, और नौजवान नस्ल जो है ये आजकल इस तरफ जा रही है। लिटरली बाखुदा मैं मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ, अवेयरनेस है, सब कुछ है, अल्लाह जानता मुझे नहीं पता था, कसम से। यकीन करें कि देखें कि लोग कौन कौन से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं भाई, कि अब इस तरह का भी ट्रेंड है कि फिजिकली चलें मुश्किल होगा, हमारे पास लोकेशन जो जगह नहीं होगी, प्लेस नहीं होगी, तो आपको मैं जो ऑनलाइन ही
बिल्कुल लज्जत दे देता। बिल्कुल, वीडियो कॉल भी, ऑडियो कॉल भी, हर एक ये रेट है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं। अब ये कोई हाँ, आंखें ये बंद मैंने देखा है, नहीं। पेजेस देखे, मतलब वो लड़कों के सामने आते हुए वो पेजेस जो हैं वो अक्सर कई नज़रों से गुजरते हैं और वाज़ेह उसके ऊपर से। अब मैं थोड़े दिन पहले एक बंदे के साथ ऐसे ही बस में गया, उसके पास कोई बंदा आया हुआ था, मैं अब उसको नहीं जानता था। भैया वो जनाब ना निकाल के स्टेटस तो देख रहा, उसको कह रहा हाँ भी 10 फिर केड़ी ठीक है। मैंने कहा यार ये क्या? कहता ये आजकल आम है भाई, अभी इसको मैसेज करो इधर भेज देंगे। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल। ये भी और होता है। फिर ये लोगों को खुद मैसेजेस भी करते हैं, जो ऐसे पेजेस है ना, लोगों को मैसेज आते हैं कि हम्म। जी ये फलां रेट है, इसका ये है, इसका इतना है, वीडियो कॉल करनी है इतने मिनट की तो उसमें ये है। अब पूरे बड़ा मैं टेक्निकलिटीज में क्या जाऊं, बड़े इन्होंने ये एक डिफरेंट किस्म के पैकेजेस जो है रखे हुए हैं। अब ओके। देखिए कि मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं इस्लाह के लिए ये है। सिर्फ इस्लाह के लिए करें। हालांकि एक डॉक्टर को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन कौन करेगा। करेगा, कौन इनको बच्चों को बताएगा? मैं ये समझता हूं कि ये ना, हमने इस माशरे को बहुत बिगाड़ दिया है। हम्म। अभी जरूरत यह है इस माशरे की इस्लाह की कि कोई शख्स, लोग आए जो समझने वाले हैं, वो आके मसलों को हाईलाइट करें। वो कहें कि ये मसले हैं, इससे नौजवान नस्ल जो है वो हमारी खराब हो रही है। हम पे ये तनकीद करेंगे कि जी आप अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, आप किन चीजों पे बातें कर रहे हैं। ओ भाई ये माशरे में हो रहा है, हो रहा हम है। इस्लाह के लिए और कर मैंने रहे हैं तो और रोकने के लिए डॉक्टर कर रहे साहब हैं। 4 से 5 दिन पहले इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं समझा, जब मैंने समझा कि यार ये इतनी गलाजत, इतना जहर हमारी सोसाइटी के अंदर फैलता जा रहा है कि अब मजबूरी बन चुकी है इस टॉपिक को इस डिस्कस टॉपिक, करना। अगर देखिए ना, बात वही ना, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की सलाह कौन करेगा। हम अपनी जो ऑडियंस है, जो हमारे बड़े हैं, समझने वाले हैं, उनको कैसे समझाएंगे कि आज आपका, पहले तो कहते थे ना बच्चों को, बेटा जो आवारा लड़कों के साथ ना फिरो, बेटा ऐसे लड़कों के साथ ना फिरो, खराब हो जाओगे, वो फलाने के बच्चे के साथ ना फिरो, वो तो ऐसा है, कहते थे ना। बच्चों को घर में रखते थे कि पढ़ ले। ओ भाई आजकल तो बच्चे घर में महफूज नहीं है, क्योंकि आजकल आपको बच्चों को बिगाड़ने के लिए फलां के साथ ना फिरो, फलां के साथ ना फिरो, ये कहने की जरूरत नहीं है। आजकल तो उनके मोबाइल के सामने ही सारी चीजें आ जाती हैं। बल्कि आजकल मैं समझता हूं जो लड़के, जो लोग इन चीजों से हटके आवारागर्दी कर रहे हैं ना, वो कम बिगड़े हैं, ये ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो जब तक हम पेरेंट्स को अवेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि माशरा किस तरफ जा रहा है, मेरा ख्याल है इस्लाह नहीं हो सकती। और ये सारी बातें जो हैं ये इस्लाही पहलू से की हैं कि माशरे में क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं, किस तरफ माशरा जा रहा है, बच्चों की जहनों पे क्या असर हो रहा है, नौजवान नस्ल को इस बर्बादी से बचाना है तो क्या करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से फिर यहाँ पे आपको बताता चला जाऊँ, मैं भी आप ना जानते हो, बहुत से ऐसे जहनी बीमार लोग हैं कि जो इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर वो सब्सक्राइबर, वो फॉलोवर, वो सब कुछ तो गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, अपने व्यूज़ भी ले रहे हैं, डॉलर भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे नाम नहाद जो हैं वो लोग हैं इस मुआशरे के अंदर, वो अपने आप को पॉलिटिशियन भी कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं अपने आप को, और वो अपना मंजन बेच रहे हैं, अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं। मेरी मुराद ये है कि एक हकीम शहजाद लोहापाड़ कोई टिकटॉकर है। ये कौन है? इसका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है जनाब। ये अपने आप को हकीम कहता है मेरे पास डिग्री है, और लातादाद दफ़ा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। और रेहान तारिक के पॉडकास्ट में मुकम्मल तौर पर ये शख्स नंगा भी हुआ था। हाँ, उसको बिल्कुल। उसने अच्छा किया, अच्छा, मैं इसका वाज़ेह कहूँगा क्या नाम उसको, बताया इसको आपने इसका? इसका नाम हकीम शहजाद हाँ, लोहापाड़। मैंने बिल्कुल बिल्कुल एक वीडियो सामने आई थी, वो गंदे कपड़े थे, टोपी पहनी हुई थी, मुंह लाल था, वो पुलिस ने पता नहीं शायद पटाई शटाई करके बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ था, और एक बार नहीं, नजरें झुकी कितनी हुई थी। बार हाँ, सॉफ्टवेयर अच्छा अच्छा अपडेट अच्छा हो अच्छा चुका। और अच्छा फिर ये भी डॉक्टर साहब कहता है कि अच्छा मेरा अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट आज से 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था, ये खुद कहता है। और अच्छा उसके अच्छा 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 बाद 4 दफा फिर हो चुका है, फिर भी अच्छा वो, अच्छा। अब इसकी अब मैंने वो एक इसको वीडियो कह रहा देखी थी है, कि हाँ मार वो कह पड़ी रहा थी। है हाँ कि अब अगर आपने उमेरी ने ये मजून खाई और ये वो टन टन मजून को उसके साथ जोड़ा है। देखिए, बात यह है कि अब इस माशरे में जो हो रहा है सबको पता है, सारे देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं। कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं। टोकता नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है इस माशरे में। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वह अनपढ़ आदमी है, मैं तो नाम मुझे नहीं पता था क्या है, अनपढ़ आदमी है, नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है। वो वीडियो एक वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुई हाँ और उस पर मैंने बड़ा खुश था कि चले हमारे इदारे ने काम अच्छा किया, काम देर आए अच्छा दुरुस्त बिल्कुल। आए सॉफ्टवेयर जो ऐसे लोगों का आपको तो पता है नाम वो मुझे सियासतदान भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है वो। ना करें, खुदा का खौफ करें। वो ये लिटरली नहीं, वो अपने ऐसे आप को लोग मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कहता है, वो ऐसे कहता है लोग सियासतदान हूँ। नहीं, मुझे लगता है हम किसी और की शायद बात करें। ऐसे लोग मोटिवेशनल जी स्पीकर सर, और सियासतदान कैसे हो सकते सर हैं? बकायदा तौर पर उसको एक पार्टी ने अपने साथ ज्वाइंट किया है, उसने उस पार्टी के साथ वाबस्तगी अपनी जाहिर की है सर।
अच्छा, जी सर। मतलब कि ये जो मैं ये पहली जब मैं तो बड़ी हैरानगी मुझे हो रही है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये फिर क्या मामलात हैं? मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही है आपकी बात की। आप कह रहे हैं कि वो सियासत में भी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो ये भी है ना। मैं देखें बात ये है तो सर इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, इस शख्स के बारे में जो इस तरह के लोग जो हैं मुआशरे के अंदर जो है वो हमारे बच्चों के ज़हनों के अंदर ज़हर घोल रहे हैं और पिला रहे हैं, उनको ज़हर जो है वो उनके दिमागों के अंदर भर रहे हैं? देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो माशरे को मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, बात सुनें, ये जो कमज़ोरी वाले मामलात हैं ना, खुदारा इनसे निकलें। और ये भाई आपको कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है, ये आपको ना दिमागी कमज़ोरी है। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि आपको कमज़ोरी है। ये जो जगह जगह पे इश्तिहारात नज़र आते हैं, ये सिर्फ शोबदाबाजी हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इस पे आप देखें, आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से पूछ लें, आपको कोई भी सारी दुनिया के जो एजुकेटेड डॉक्टर हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं जो आपने बात की, जिसका मैं तो जानता ही नहीं कौन है। अच्छा, तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर लगा दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के झांसों में आ जाते हैं। इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगियां आप ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये तो फिर पता नहीं फिर अब ये माशरा किस आप क्या तरफ। कहते हैं, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए? ज़ाहिर बात है जी, कानूनी एक्शन नहीं होगा तो फिर आप अपने जो नौजवान को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? आप देखिए, और इसका हल क्या है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान खुद इंसान का बच्चा बन जाए, उसमें कोई मॉरलिटी कुछ एथिक्स हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे मुजरमाना ज़हन की होते हैं कि उन्होंने इंसान का पुत्र बनना ही नहीं होता। उनका एक दफ़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे होता है ना हमारे मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट होता रहना चाहिए। अगर एक दफ़ा हो जाए, कुछ टाइम गुजर जाए, अपडेट ना हो तो खराबी करता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं, इनका एक दफ़ा नहीं, इनका थोड़े थोड़े टाइम बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहना चाहिए। जहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाएगा, ये माशरे में खराबी पैदा करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी सो कॉल्ड आइडियल मेंटोर और बच्चों को इंस्पायरेशन देने वाले जनाब व्लॉगर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, व्लॉगर और टिकटॉकर्स जो हैं, किसके बारे में आप आप बात कर रजब भट्ट की बात कर लें। ये रजब भट्ट। अब ये कौन है? रजब भट्ट पाकिस्तान का बड़ा मरूफ फेमस यूट्यूबर है, 8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं अच्छा, सर। ये मैं पहली दफ़ा आपके मुँह से नाम सुना है। डॉक्टर साहब, देखिए, रजब भट्ट को आप नहीं जानते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? तो मैं जानता हूँ। आप कहें डॉक्टर अब्दुल सलाम को जानते हैं? जानता हूँ। आप कहें मुझे जी कि आप जी डॉक्टर साहब अब्दुल सत्तार को जानते हैं? तो मैं जानता हूँ। आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आप मियां अरसलान को जानते हैं? तो मैं आपको भी जानता हूँ, बड़े अच्छे आप पॉडकास्ट करते हैं। अब आप मुझे ये पूछें, और डॉक्टर साहब वो जो गली की नुक्कड़ पे लड़का खड़ा है, आप उसको जानते हैं? तो भाई मैं उसको नहीं जानता। अब आप अगला क्वेश्चन मुझसे ये करें, डॉक्टर साहब वो साथ वाली गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के, तो इस गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के को जानते हैं, और उसके साथ वाली गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के भी इस गली की नुक्कड़ पे जानते हैं। तो भाई जो गली की नुक्कड़ पे खड़ा है, उसको गली की नुक्कड़ों पे खड़े होने वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता। अब जो आपने नाम किया, मुझे तो पता ही नहीं ये है कौन है। इनकी काबिलियत आपको बता देता हूँ। ये जनाब एक यूट्यूबर हैं, ये जनाब एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, और रजब फैमिली के नाम से इनके व्लॉग्स आते हैं जिसमें इनकी माएँ बहनें सब कुछ जो है वो सामने आता है। और अभी जो है वो कहा जा रहा है कि एक नया शोशा छोड़ा गया कि डिप्रेशन का शिकार हो गए जी। क्यों जी? उसने आके अपने चैनल जो हैं वो, एक जानिब तो ये कहा गया कि वो डिलीट कर, वो हैक कर लिए गए, ब्लॉक हो गए। साथ में ये खबर सुनने को मिलती है, उनके वो दूसरे दोस्त नदीम नानी वाला बताते हैं कि उसने अपने चैनल खुद प्राइवेट किए, बहुत जल्द जो है वो उसको जो पब्लिश कर देगा या ऑडियंस के सामने उनके कंटेंट आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे देखिए, इसके इसमें बारे ये में? कि पहली बात तो है कि जो आपने नाम लिए, मैं तो उनको जानता नहीं, मैं तो नाम पहली दफ़ा आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहूँ, जब मैं जानता ही नहीं किसी को, लेकिन जनरल बात कर देता हूँ। जो डिप्रेशन से आप बात करें, देखिए जब भी डिप्रेशन होता है ना, तो उसमें हालातों वाक़यात का अमल दखल होता है। वो इंसान की ना कह लें कि बाज़ औक़ात अपनी करनी ही अपने आगे आ जाती है। ओके। जो एक साफ़-सुथरा इंसान है, जो एक हम्म। नेक इंसान है, जो अच्छे-अच्छे काम करता है, उल्टे काम नहीं करता, उसको डिप्रेशन हो तो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो इंसान ने ना अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा की होती है। तो डिप्रेशन का भी एक कॉमन सी बात है कि जब इंसान ऐसे कोई गलत
रास्तों पे जाता है, ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, या गलत राहों पे निकल जाता है, गलत फट्टे में टांग फंसाता है, तो आम तौर पे उसके हालात मुश्किल हो जाते हैं और उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉमन सी बात है, अगर आप गलत खाना खाएंगे तो ज़ाहिर बात है पेट खराब हो जाएगा या सेहत आपकी ठीक नहीं रहेगी। इसी तरह से जो डिप्रेशन के मामलात होते हैं, इसमें इंसान का अपना भी अमल दखल होता है। ये जो साहब हैं जिनकी आप बात करें, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुना है, मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, अगर डिप्रेशन वगैरह हुआ है तो ज़ाहिर बात है इसमें हर इंसान का अपना रोल भी होता है, लेकिन ये है कि एक डॉक्टर की कैपेसिटी में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर डिप्रेशन हुआ तो अगर इलाज करवाना चाहें तो मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। अब आपके मुंह से नाम लिया, आप कह रहे हैं कि फॉलोअर भी है, मैं जानता नहीं हूँ, चले मैं इनसे फीस नहीं लूंगा अगर अपने डिप्रेशन का इलाज कराना चाहते हैं। अच्छा, रजब भट्ट अगर डिप्रेशन का शिकार है, उसकी अपनी बीवी के साथ कुछ ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, कोई घरेलू मामलात उनके चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो आप उनका इलाज करेंगे और फ्री करेंगे? जी, अगर कोई भी आए, मुझे अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि डिप्रेशन का इलाज है, हम आपको फीस नहीं देते या नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। तो ज़ाहिर बात है कि एक तो आप कह रहे हैं कोई मशहूर बंदा है, मैं तो जानता ही नहीं इसको। तो चलिए, जो अगर ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं हर न्यूज़ चैनल की, हर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की और सोशल मीडिया चैनल की ज़ीनत बन चुके हैं। इंतहाई इंटेलेक्चुअल, काबिल और काबिल तारीफ़ बंदे भी हैं। लेकिन वो इन जैसे लोगों को जो है वो बिल्कुल नहीं जानते और ख़ास तौर पर वो रजब भट्ट को भी नहीं जानते। रजब भट्ट को पैगाम दे दिया है कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं या मामलात चल रहे हैं, तो मैं इलाज कर देता हूँ। चलें जी, ऑडियंस को बता दिया, स्पेशली उधर मुँह करके बता दिया है। तो अब डॉक्टर साहब देख लेना, लोग कहीं आपके पीछे ना पड़ जाएँ कि ये रजब भट्ट को ही नहीं जानते, कौन से डॉक्टर हैं पाकिस्तान में रहते हुए रजब भट्ट को नहीं जानते। भाई मैंने बताया तो है कि मुझे अच्छा आप मुझसे कोई और पूछे ना, आप मुझसे किसी फर्ज करें अब जो बात है डॉक्टर कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ईदी साहब, ये तो बड़े लोग हैं ना। आप मुझसे कोई एक प्रोविंशियल लेवल के सियासतदान का पूछें, मैं अब जानता हूँ उनको, ठीक है। मैंने तो इतनी बात कर दी है कि भाई मैं तो आपको भी जानता हूँ, ठीक है ना। आप एंकर हैं, बड़ी अच्छे पॉडकास्ट करते हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे आप मेहनत करते हैं, एक ढंग का काम करते हैं, तो मैं जानता हूँ आपको। लेकिन अब देखिए, बात ये कि हर बंदे का अपना अपना एक एरिया होता है ना, एक स्फीयर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मसला ये है कि आप बड़े सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो अर्ली करियर डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लें, बहुत सारे डॉक्टर नहीं जानते होंगे जिसका आपने नाम लिया। क्यों? क्योंकि हम मतलब कि ऐसे हैं नहीं ना। हम आज से कुछ साल पहले हम अपनी स्टडी कर रहे थे, उसके बाद ही हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। इसी तरह से और भी प्रोफेशन है। अब हम जिनको फॉलो करते हैं वो तो लोग और हैं। अब आप देखें ना, मैं आपको जानता हूं, लेकिन मैं अपनी जो मोहल्ला है उस पे खड़े लड़का जो नुक्कड़ पे खड़ा, मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी नुक्कड़ों पे खड़ा नहीं ना हुआ। अब आप मुझे ये कहें नहीं जी वो सारे जो पाकिस्तान की नुक्कड़ों पे खड़े लड़के हैं वो इस नुक्कड़ पे खड़े लड़के को जानते हैं, तो भाई मैं इसलिए नहीं जानता या मेरे जैसे और लोग इसलिए नहीं जानते कि हम कभी नुक्कड़ों पे खड़े नहीं ना हुए। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में बस मुझे ये बता दें कि अक्सर आप कहते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन होती है, आपके साथ गुफ्तगू के दौरान ये बातें होती हैं और आप कहते हैं कि हमने पिछले सालों से, जब से पाकिस्तान बना अब तक, कोई 10 बंदे कोई ऐसे दिखा दें कि जो कोई साइंसदान, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा जो है जिसने पाकिस्तान से तालीम हासिल की और पाकिस्तान को हमने कोई बंदे दिए हों और अब ये जो नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने इस मुल्क में टैलेंट बड़ा है, टैलेंटेड लोग हैं, ज़हीन है, लेकिन कोई 10 नाम जो हैं आप ऐसे गिनवा दें, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बता दें, 10 ऐसे नाम बता दें जो किसी भी प्रोफेशन में हमने वर्ल्ड क्लास लोग पैदा किए हो। आप ये साइंस में आ जाएं, आप मेडिकल में आ जाएं, आप इंजीनियरिंग में आ जाएं, आप किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिक्स में आ जाएं, ठीक है, आप किसी जुरिस्ट की बात कर लें, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 10 लोग नहीं निकलने आपके जो एक वर्ल्ड लेवल पे जिनको दुनिया ने सराहा हो कि हाँ अभी इन्होंने कोई काम किया। कहेंगे अरफा करीमी थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, अब्दुल सत्तार एदी थे, अब्दुल सलाम थे। अब देखिए, जैसे अब्दुल सलाम साहब की आपने बात की, अब अब्दुल सलाम साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया वो उसको दुनिया ने सराहा। वो हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल के एक फिजिसिस्ट थे, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑब्वियसली सारे बड़े मोहतरम हैं, अब्दुल कदीर खान साहब हमारे हीरो हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, इस तरह से और भी बड़े लोग हैं। आप 10 लोग गिनवा दे जिनको दुनिया मानती हो अपनी फील्ड में, जैसे कि लेट्स से फिजिक्स में इनको अब्दुल सलाम साहब को पूरी दुनिया ने नोबेल प्राइज दिया ना जी, इनको माना कि हाँ इन्होंने कोई काम किया।
आपको इकोनॉमिक्स में ऐसा बंदा दिखा दे, कितने नोबेल प्राइज विनर हमने इकोनॉमिक्स में पैदा किए हैं, कोई एक बता दे हमें। उसके अलावा आप मुझे कोई साइंस में इनके अलावा कोई नोबेल प्राइज विनर बता दे, कोई नहीं आपको मिलेगा। आप जनाब मेडिसिन में मुझे बता दें, नहीं मिलेगा। तो जब मैं ये बात करता हूं कि 10 लोग आपको इस मुल्क में ऐसे नहीं मिलने जिन्होंने कुछ दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे काम किया हो, इसका मतलब ये नहीं हम ज़हीन लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पाकिस्तान में टैलेंट है। मसला ये है कि यहाँ पे था ज़िंदगी में ही मरण का खटका लगा हुआ, उड़ने से पहले ही रंग मेरा जर्द था। स्टूडेंट्स को आप बचपन से ही उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको तो आप तबाह करके रख देते हैं, दबा देते हैं। सवाल पूछना, सवाल उठाना, सवाल करना तो इस माशरे में टैबू है। आप बचपन से ही उनको सिखा देते हैं। पहले पिटाई होती थी, टीचर वो सारी फ्रस्ट्रेशन आगे निकालता था, वो बच्चा को तो वहीं पे ज़हनी तौर पे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती थी। फिर ये जो उसके बाद आप आगे आ जाए, जैसे भी आ जाए, हमने अपने बच्चों को, नौजवानों को पढ़ना लिखना तो सिखाया नहीं, सिखाया ना, ये माशरा तरक्की कर रहा है, तालीम भी बढ़ी है, तो आप मुझे 10 नाम गिना दें, 2-3 आपने गिनाए ना, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, आप मुझे 10 नाम पूरे करके बता दें। मेरे हाथ खड़े, मैं हाथ जब आप नहीं कर सके तो ये नीचे जो लोग कमेंट करें वो मुझे 10 नाम गिनवा दें। तो देखें बात ये है कि बातें हमें, और इसके लिए शायद हमें तरबियत करनी पड़ेगी ना, बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को साइंसदान बनाना पड़ेगा, हमें एक अच्छे मजहबी स्कॉलर बनाना पड़ेगा, हमें उनको अपने दीन की, अपनी सकाफत की, अपनी तहजीब व तमद्दुन का बताना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से उससे हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। या मैं ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें बात पता क्या है, मैं फिर ये कहता हूँ कि हमारे जो माशरा है ना, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो है इस्लामी वैल्यूज़, जो कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह ताला ने हमारे तक पहुंचाई। हमारी ये वैल्यूज़ हैं, इस्लाम हमारी जो है वो बुनियाद है। उसके अलावा फिर हमारा जो कल्चर है, देखिए कल्चर भी 1-2 दिन में नहीं बनता। जो कल्चरल विजडम है ये हमारे बाप दादा परदादा बाओजाद उन्होंने थोड़े थोड़े से तजर्बात करते करते ये हमारी एक विजडम बनी। जो भी माशरा अपनी मजहबी और अपनी सकाफती वैल्यूज़ को छोड़ के अपनी नई वैल्यूज़ या टिकटॉक की वैल्यूज़ या इधर उधर की वैल्यूज़, आधा तीतर आधा बटेर वैल्यूज़ अडॉप्ट करता है या अपने बच्चों को सिखाता है, वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। उस माशरे में पसमानदगी होती है, उस माशरे में तालीम नहीं होती, उस माशरे में तरक्की नहीं होती, उस माशरे में डिप्रेशन होता है, उस माशरे में लोग खुदकुशियाँ करते हैं, उस माशरे में लोगों के घर टूटते हैं, उस माशरे में तलाक़ें और खुला होती हैं, उस माशरे में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उस माशरे में लोगों में बर्दाश्त की कमी होती है और उस माशरे में कोई इंटेलेक्ट नहीं होता, उस माशरे में सिर्फ शोबदाबाजियाँ होती हैं। तो अभी भी टाइम है, जो हमें लोग सुन रहे हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ जुड़ें, अपने इस्लाम की वैल्यूज़ के साथ जुड़ें, अपने माशरे की वैल्यूज़ के साथ जुड़ें। इस माशरे में ऑलरेडी बहुत बिगाड़ है, अब ये माशरा मज़ीद बिगाड़ का मुतहम्मल नहीं है। सारे मिलके इस माशरे की इस्लाह करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल साहब। मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता था, कंक्लूजन लेना चाहता था, लेकिन आपने ये एंडिंग बहुत अच्छी कर दी है। आपने इस पॉडकास्ट में जो 3 बड़े टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया है, फिर उसको आपने जिस तरह लोगों के साथ इसको एलेबोरेट किया है, बताया है कि इसमें किस तरह हम जो है वो अपने बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं, मजहबी कल्चर को, मामलात को किस तरह जो हम फॉलो कर सकते हैं। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर अली अजमल साहब। मैं तो खुद आज जो है इनकी माशाल्लाह फिलबदी बोलना, फिर इनके एनालिसिस, फिर इनकी ऑब्जर्वेशन और इनके नॉलेज पे जो है मैं खुद इनका दीवाना हो गया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसी जो कि तालीम दी है कि जिससे हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है बोल सकते हैं। और आज की जो पॉडकास्ट जो है मुआशरे के लिए बहुत ही अहम है, और जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो है वालिदैन जो हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो है अपने बच्चों की तालीम व तरबियत जो है वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।